ओम शांति। आज का सत्य अनुभव हमें भेजा है पंचकुला से सुदेश मुदगिल नूर जी ने। तो चलिए सुनते हैं उनकी आध्यात्म की यात्रा। आपको हम ये अनुभव उन्हीं के शब्दों में सुनाएंगे। मैं बचपन से कृष्ण भक्त थी, लेकिन दर्शन मुझे शिव बाबा के हुए। जीवन में एक ऐसा मौका आया जब मैं बहुत परेशान थी। मेरा बड़ा बेटा चंडीगढ़ में नौकरी करता था और छोटा बेटा भोपाल में इंजीनियरिंग के पहले साल में पढ़ रहा था। अचानक मुझे सपने में अजीब आभास हुआ कि मेरे छोटे बेटे का भयानक एक्सीडेंट होगा। मैंने ईश्वर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। प्रभु, अगर मैंने शुद्ध हृदय से तेरा नाम हमेशा लिया है तो मेरी एक विनती मान लेना, मेरे बेटे को जीवन दान दे देना। उसके बदले मेरा जीवन आपके चरणों में अर्पित है। मुझे रोज यही कहते हुए 3 महीने हो गए। किसी काम में मन नहीं लगता था, बस यही ध्यान रहता था कि क्या होगा। फिर भी ना जाने क्यों एक विश्वास भी था कि ईश्वर मेरी जरूर सुनेंगे। 31 जनवरी 1998 को मैंने एक सपना देखा। आकाश में शिव बाबा मुझे एक वरद हस्त देवता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ से विभूति निकल रही है और अंधकार छा रहा है। मुझे एहसास हुआ शायद अब एक्सीडेंट होने वाला है। मैं और मेरे पति भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत थे। मेरे पति जनरल मैनेजर थे। बड़ी पोस्ट के कारण छुट्टी मिलना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मैंने उन्हें मजबूर किया कि हम चंडीगढ़ जाएंगे क्योंकि मेरा बेटा वहाँ कार्यरत था। मुझे लग रहा था अगर एक्सीडेंट होना है तो हम पूरा परिवार एक साथ हों। दिल्ली में एक शादी भी थी। मैंने उस शादी के लिए पति को छुट्टी लेने के लिए मजबूर किया। हम शादी पर पूरा परिवार पहुंचे। वापसी पर हमें अंबाला से गाड़ी पकड़नी थी। अंबाला में मेरा भाई रहता था। हमें 2 दिन वहां रुकना था। मेरे छोटे बेटे ने अपने बड़े भाई का स्कूटर ले लिया कि मैं अंबाला स्कूटर से जाऊंगा। उस समय मेरा बड़ा बेटा दिल्ली टूर पे गया हुआ था और वो भी दिल्ली से अंबाला आने वाला था। इसलिए ये प्लान बनाया गया कि वो वापस में स्कूटर से चंडीगढ़ चला जाएगा। मेरा छोटा बेटा और मेरे पति स्कूटर से चंडीगढ़ से अंबाला जा रहे थे और मैं बस से जा रही थी। मैंने काफी मना किया स्कूटर से जाने के लिए, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी। फिर मन ही मन मैंने सोचा कि एक्सीडेंट तो होना ही है, जिसके लिए मैं यहाँ खुद चल कर आई हूँ, तो ठीक है, दोनों हेलमेट पहन के जाओ। सारा रास्ता मैं प्रभु को मनाती रही कि प्रभु, जो नियति है वो तो कोई बदल नहीं सकता। बस इतना करना कि इन दोनों की जान बच जाए। हड्डियां जितनी भी टूटेंगी तो मैं सेवा कर लूंगी। अंबाला में मेरे भाई के घर हमें 2 दिन रुकना था। मेरी बस पहुंच गई। मैं रिक्शे से भाई के घर पहुंची तो भाभी मेरा रास्ता देख रही थी। भाभी को एक्सीडेंट की खबर फोन से मिल चुकी थी। मैं अंदर पहुंची ही थी कि फोन बजा। भाभी ने दौड़कर फोन उठाया। मैंने पूछा, किसका फोन है? तो बोली, बेकार का फोन है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। फिर फोन बजा तो भाभी दौड़ कर गई। तब मैंने पूछा, एक्सीडेंट का फोन है क्या? भाभी हैरान होकर मुझे देखने लगी कि एक्सीडेंट की खबर मुझे कैसे लगी, क्योंकि मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं था। भाभी फिर बोली, फिक्र नहीं करो, उन दोनों को पुलिस हॉस्पिटल लेकर गई है। बेटे को अभी होश नहीं आया, लेकिन मेरे पति होश में थे। मैंने बड़े विश्वास से यही कहा, हाँ भाभी, वो दोनों को कुछ नहीं होगा, मेरे शिव बाबा उनके साथ हैं। मैं और भाभी हॉस्पिटल के लिए चल पड़े। 12 बजे एक्सीडेंट हुआ था और हम पूरा 1 घंटा 40 मिनट बाद पहुंचे। पूरा रास्ता मैं शिव बाबा से बातें करती रही, प्रभु, आप तो बिना पैर चलते हो, हर जगह पहुंच सकते हो। आज मेरा हाल भी पूछ लेना आकर। कोई नहीं जिसे मैं अपना हाल बताऊं।
जब अस्पताल पहुंचे तो एक कमरे में मेरे पति के हाथ में डॉक्टर टांके लगा रहा था और जब मैंने बेटे के लिए पूछा तो इशारे से एक स्ट्रेचर की ओर दिखा दिया। बहुत बड़ा कमरा था। एक कोने में स्ट्रेचर था। बेटे की धड़कन बंद थी, इसलिए वो स्ट्रेचर पर ही था। मैं जल्दी से बेटे की ओर दौड़ी, लेकिन स्ट्रेचर से कुछ कदम पहले ही मेरे पैर रुक गए। मेरे बेटे के सिर के पीछे हजारों वॉट की लाइट थी। आंखें बंद थी, लेकिन उससे भी लाइट निकलकर मुझ तक आ रही थी और होठों पर अद्भुत मुस्कान थी। मैं हाथ जोड़कर वहीं खड़ी हो गई। मेरे बेटे के होंठ हिले और बोला, आप कैसी हो? मुझे लगा किसी ने मुझे जगा दिया है। तब होश में आई तो मैंने कहा, हाँ बेटा, तुम ठीक हो और अब मैं भी ठीक हूँ। बस इतने में लाइट गायब हो गई और मैं जल्दी से दौड़कर डॉक्टर को पकड़ कर लाई। उसे कहा, मेरे बेटे को आप क्यों नहीं देख रहे हैं? डॉक्टर को तो 2 घंटे से नब्ज नहीं मिल रही थी। डॉक्टरों ने तो उसे मृत मान लिया था, लेकिन जब मेरे कहने पर दोबारा उसने मेरे बेटे की नब्ज देखी तो पल्स नॉर्मल चल रही थी। डॉक्टर भी हैरान था। उसी समय डॉक्टर ने जोर से आवाज लगाई, वार्ड बॉय, जल्दी आओ। वार्ड बॉय ने आकर डॉक्टर के कहने के मुताबिक पेंट काटी, क्योंकि बेटे का फीमर बोन टूटा था। बाजू हाथ की हड्डियां भी टूटी थी। बाईं तरफ की फीमर, बाजू, उंगलियां, सब हड्डियां टूट गई थी और मेरे पति की भी दाईं तरफ की टांग, बाजू और हाथ की हड्डियां टूट गई थी। दोनों चलने के काबिल नहीं थे। लगभग 2 साल दोनों बिस्तर पर थे, लेकिन मैं हर पल प्रभु का धन्यवाद कर रही थी कि शिव बाबा, आपने मेरी विनती सुन ली। दोनों के जीवन बच गए। मेरे पति ने आधा कष्ट बेटे का अपने ऊपर ले लिया था। 1999 में मैं माउंट आबू गई और शिव बाबा का धन्यवाद किया। अब 72 साल की हो गई हूँ। शिव बाबा को घर में ही रहकर याद करती हूँ। ये जीवन बाबा को समर्पित है। 20 किताब भजनों, गीतों, सूफी गज़लों की प्रकाशित हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में गणित की प्रोफेसर रही हूँ और भिलाई सेल इंडिया से एग्जीक्यूटिव रिटायर हुई हूँ। आजकल पंचकुला में रहती हूँ। अच्छा, ओम शांति।